पतमुस नामक टापू जो तुर्की के पश्चिमी तट के पास ग्रीस में है, जहां पर यूहन्ना जिन्होंने बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्यों को लिखा था, उसको परमेश्वर का प्रचार करने के कारण एक सजा के तौर पर पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिया गया था। पर वहां पर परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया और ऐसा रेवलेशन लिखा गया जो डायरेक्ट स्वर्ग से उतरा था, जहां पर यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया। और पतमुस सिर्फ एक टापू ही नहीं था, ये वो स्थान था जहां पर स्वर्ग ने धरती से बात की। एक ऐसा प्रकाश आया जो बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य बन गया, जिसको पढ़ने, सुनने और मानने से हम सब आशीषित होते हैं। इस समय परमेश्वर के दास समोस टापू से पतमुस टापू की ओर जा रहे हैं, जहां पर जाने के लिए सिर्फ शिप से ट्रेवल किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप एक हिस्ट्री को देख रहे हो। ये वो जगह है जहां पर पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वो यहाँ पर आया था। इस जगह का नाम है समोस, जो कि प्रेरितों के काम 20 उसकी 15 आयत में आप जब पढ़ते हैं, आप इस समोस को पढ़ते हैं जहां पर पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा के दौरान यहां से वो निकला था। जिस मेन जगह के ऊपर मैं जा रहा हूं आज, वो यहीं से होकर निकलती है। उसका नाम है पतमुस नामक टापू। वही टापू जहां प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य को अपने चेले यूहन्ना को दिया। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड प्लेस, आज मैं वहां पे जा रहा हूं। तो आज जो आप ये समोस नाम का टापू देख रहे हैं, इस टापू से जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पे था, यहां से कुछ दूर के ऊपर वो त्रोआस में था। और उसके बारे में मैं आपको वर्ड अभी दूंगा अंदर जाके, और आप इस जगह को देखिए कि आप हिस्ट्री को देख रहे हो। आप पौलुस जहां जहां से गुजरा, आप उस जगह को देख रहे हो। जहां जहां उसने प्रीच किया, जिन जिन आइलैंड्स के ऊपर, आप उस जगह के ऊपर देख रहे हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कौन सी जगह है और इसका महत्व इस हिस्ट्री में क्या है, बाइबल की हिस्ट्री में क्या है। तो आज जितने लोग आप परमेश्वर की हुजूरी में हो, खुदा की स्पिरिट आपको इतना आज छुएगी। और अगर आप बीमार हैं तो आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को लेने का। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूँ, आज आप वचन को सुनते सुनते हील होंगे, वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भरेंगे, वचन को सुनते सुनते अपनी व्हील चेयरों से आप खड़े हो जाएंगे और खुदा का रूह आपको छुएगा और आपके बंद रास्तों को खोलेगा। तैयार रहे परमेश्वर के वर्ड को सुनने के लिए। और अभी मैं इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान, वो केव, वो गुफा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास यूहन्ना को दर्शन दिए थे, मैं उसी गुफा में अभी मौजूद हूँ।
ये एक हमारे लिए इमोशनल स्पिरिचुअल एक पल था जब मैं इस गुफा में प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे वो जगह जहाँ पर यूहन्ना ने अपना परमेश्वर ने 12 प्रेरित चुने थे सिर और उन 12 प्रेरितों को रख के चुनने से रेस्ट पहले करता था और नबी जहाँ यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने वो के हाथ बावजूद रख के भी वो प्रार्थना सारी के लिए रात पिता से घुटनों के प्रार्थना बाद करने के लिए बैठता गए। होता आज हमें और लगता है उस ये हाथ अच्छा है, से ये वो अच्छा है, सहारा लेता था। लेकिन परमेश्वर कहता है और विद वो प्रेयर जगह अगर तुम वो काम जहाँ करोगे पर तुम कभी फेल उसने नहीं उस हो। प्रकाशित परमेश्वर ने वाक्य को सारी लिखा। रात प्रार्थना रोज नहीं की, इस उसने समय रोज मैं सारी रात ग्रीस में प्रार्थना हूँ। नहीं की। और मैं रोज रात को प्रार्थना करता हूँ लेकिन रोज फुल नाइट जिस प्रेयर समय नहीं करता हूँ। यूहन्ना मैं रोज सुबह प्रार्थना परमेश्वर का करता हूँ, संत रोज रात को प्रार्थना करता हूँ, प्रेरित शाम को भी हम फैमिली प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना जब यहाँ पर तो आए क्या मैं इनफ प्रार्थना कर रहा हूँ? सन तो ये बेस्ट है कि अगर आप 1 95 में आज + से 1 प्रार्थना करें। 19 अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए सौ बैठे हैं साल सुबह पहले 1.5 घंटा, तो आधा पौना घंटा आप प्रार्थना करें, तो प्रभु वो से अपने वर्शिप करें, उसका थैंक्स करें। जब यहाँ उसके बाद आए तो आप वो बाइबल पढ़ें कुछ समय के लिए और फिर कुछ इफिसुस की समय कलीसिया आप के बाइबल वो के वचनों पास्टर के थे। बीच से होकर प्रार्थना करें। वो आपकी कलीसिया लाइफ आज भी कभी भी है। सेम नहीं रहेगी। वो अगर कलीसिया आपको तुर्की में इस है। बात का प्रमाण देखना है मैं इस तो एक समय काम तुर्की के करें, बॉर्डर अपनी पर बाइबल हूँ। के पीछे एक पेंसिल ले लें और ये अपनी जगह बाइबल के पीछे तुर्की से पेंसिल से अपने कुछ ही प्रेयर पॉइंट लिखें। आपको किलोमीटर की क्या क्या दूरी पे है। चाहिए, पहला तो मैं पॉइंट ग्रीस क्या के चाहिए, अंदर दूसरा ग्रीस क्या और चाहिए, तुर्की का तीसरा एक क्या तरह का चाहिए, बॉर्डर चौथा है। क्या चाहिए। पेंसिल से लिखें, पेन से नहीं लिखना। और वो और उन 7 कलीसियाएं पेंसिल से जो लिखे हुए जो प्रकाशित आपके वाक्य प्रेयर में पॉइंट जिनको हैं परमेश्वर उन्हें ने वचन के बीच से होकर आप रोज 1 + 1 + दिया। 1 रोज इफिसुस 2 समय को कम से कम स्मरणा, 1.5 घंटा या 1 घंटा 3 फिलाडेल्फिया, बार वो सभी आप 7 रोज परमेश्वर को याद चर्चेस करवाना शुरू करें। आप जो फिर हम प्रकाशित देखें वाक्य में कुछ पढ़ते महीने हैं। बाद कि जो पॉइंट आपने पीछे लिखे हुए हैं मैं आपको रेवलेशन में बता पढ़ते सकता हैं। हूं वेरी सून उनमें से 50%, 60%, जब हम 70%, फिर रेवलेशन 90%, 1:11 तो 100% आप उसमें उन लिखा प्रेयर जो पॉइंट्स कुछ को तू पूरा देखता होते है हुए उसे देखेंगे। पुस्तक में लिखकर आप 7 देखेंगे कोई कलीसियाओं के पास रह ही नहीं भेज दे। गया। आप आगे इफिसुस, ऐड स्मरणा, करते जाएंगे, पेरगमुन, वो नए होते थुआतीरा, जाएंगे। सरदीस, लेकिन जो आपने फिलाडेल्फिया, पुराने ऐड लौदीकिया। किए होंगे आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने तो आपकी इन लाइफ में वो काम किया। सातों और कलीसियाओं जो को अगर आपके आप प्रेयर देखेंगे पॉइंट तो वो पूरा हो यहाँ से गया कुछ उसे ही मिटे किलोमीटर की दें, दूरी उसे पे है। मिटाकर पेन और वो लें तुर्की में और पढ़ती हैं। बाइबल में ही कहीं पर और एक बहुत से बाइबल में खाली पेजेस इस होते मैसेज हैं, को देने से उस पहले पेन से परमेश्वर ने मुझसे लिखें कहा था गवाही कि ये प्रेयर पॉइंट कलीसिया को आपका बोल कि था, वो सब इस बीमारों तारीख को को परमेश्वर ने इसको पूरा कर दिया। जो आज प्रेयर के दिन पॉइंट संडे पूरा के होता दिन जाए वहाँ पे बाइबल के इकट्ठा पीछे रखते पेन से लिखते जाएं। आप हैरान हो आज जाएंगे इस प्रार्थना को करने के बाद, इस तरह की आप अपनी प्रार्थना को करने जिंदगी के के बाद जब आप 1 साल के बाद उस अपनी बाइबल देखेंगे मस्से तो को, आपके उस नीले पॉइंट ज्यादा होंगे healing और को, काले उस वाले कम deliverance होंगे। को आप पाके और जब भी जाएंगे। आप देखेंगे कि शैतान और आपको आपकी इस spiritual इस life प्रार्थना में करने से उससे क्यों मिलेगी। रोकता रहा है, उसको मालूम है इसी प्रेयर में रिजल्ट आना मैं है। उसी शैतान गुफा को में पता है मौजूद कि इसी हूँ। प्रार्थना के द्वारा आप छुड़ाए पर जाए, परमेश्वर ने अपने इसलिए वो दास पूरी संभव कोशिश करता है कि आपको इस संत प्रार्थना से यूहन्ना को दूर रखा जाए, क्योंकि दर्शन प्रार्थना दिया। में छुटकारा है ये शैतान जानता है। अब वो मेरे पीछे जो व्यक्ति जो गुफा दिन रात का स्थान है, परमेश्वर वो के आप नाम वीडियो की में दुहाई साथ-साथ देता है, देखेंगे। परमेश्वर ने कहा क्या जहाँ मैं पर वो उसका रेस्ट न्याय करता था, नहीं जहाँ पर करूंगा? वो अपने हाथों ये कौन से कह रहा सहारा है? लेके खड़ा सीधा होता था, डायरेक्ट जहाँ प्रभु पर यीशु मसीह का वचन है ये। उसने उस प्रभु यीशु प्रकाशित मसीह अपने वाक्य को मुंह लिखा। से अपने लोगों को संत समझा रहे हैं। यूहन्ना प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे पास दिन और रात मेरे नाम की दुहाई तुर्की में दोगे preach करते मैं थे। तुम्हारा न्याय क्यों नहीं एशिया करूंगा? माइनर बोला जाता है तब मैं तुम्हें अब क्यों नहीं बाइबल छुड़ाऊंगा? एशिया माइनर मैं क्यों तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं नाम से दूंगा? पढ़ते हैं, जो मैं क्यों modern तुम्हें नहीं day का आज का बंधनों से तुर्की आजाद है। करूंगा? पर कंडीशन क्या तो है? वहाँ की government अगर वो जो थी, दिन वो रात उनसे मेरे बहुत नाम की दुहाई दें। इनसे आप एक दिन क्यों प्रार्थना करें? करेंगे सुबह, उनका प्रभाव आपने जो प्रार्थना था, की, प्रभु तेरे पड़ा। वचन में लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। प्रभु अपने उन पर बच्चों के लिए फाउल्स प्रार्थना करता हूं, अपने लिए हीलिंग के लिए, एक्विजिशन डिलीवरेंस। लगाकर उनको आप प्रार्थना मारने की करते हैं वचन के कोशिश की बीच, गई। आप वही प्रार्थना फिर और शाम जब को उनको करते बोलते हैं, हुए वही तेल में प्रार्थना डाला फिर आप गया, रात को वहाँ करते उनका हैं, बाल फिर भी सुबह, बांका फिर नहीं दोपहर, हुआ, फिर वो शाम, बोलते फिर रहे। रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम। और इस परमेश्वर को आप दुखी कर देंगे उन्हें और वो जवाब देगा। वो अपने बाकी वचन का कैदियों इनकार के नहीं कर साथ, सकते, क्योंकि यहाँ पर वचन को छोड़ दिया डिनाई नहीं जाता कर था, सकते। ये बहुत दूर है। अगर आप वचन के बीच से उससे लड़ेंगे मैं एक वो आपको छिप के उत्तर देगा। आप प्रभु से नहीं लड़ सकते, जा मैं तेनू नहीं मानता, जा मैं हूं प्रार्थना, आप ऐसे नहीं लड़ सकते। पहले आपको वचन आप दिया, वचन से लड़ सकते। प्रभु समूह तेरे वचन में समूह लिखा है से, कि नहीं लिखा? जहाँ तेरे पर वचन में पौलुस लिखा अपनी है ना, तीसरी तो ये मेरे मिशनरी जीवन में यात्रा के पूरा दौरान कर। के तेरे वचन में लिखा है मैं बांझ कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि तूने कहा है कि और धर्मी आज तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरे समूह से वचन में हम लिखा यहाँ है आए गर्भ तो का फल बहुत यहोवा के दूर और से ये दिया हुआ आए प्रतिफल हैं। है। तेरे और वचन में एक लिखा है तो चीज मैं जो मैं गर्भ आपको के फल से दिखाना चाहता हूँ। कैसे रह सकती हूँ। आज से अगर अगर ये आप प्रेयर मेरे शुरू संग की ये फॉलो करें तो नीले पेन से लिखने तो के मैं लिए आपको जल्दी ये दिखाना तैयार हो चाहता जाना। हूँ कि
तो
तो लिखना जरूर, जब आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। टापू आप जब लिखना शुरू करेंगे पेंसिल से, जो आपको चाहिए, जो मिल गया उसे पेन से लिखेंगे, आपको रियलाइज होगा कि आपने परमेश्वर से कहीं अधिक पाया है। कितनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। आप भूल जाएंगे 3 साल में आज आपको क्या मिला था, लेकिन वो पेन से लिखा हुआ आपको याद करवाता रहेगा। उतना कॉन्फिडेंस वहां आपका बढ़ेगा कि मुझे इस प्रार्थना से उत्तर मिले हैं, और अगर इस तरह से मुझे उत्तर मिला था इस समय, उस समय फलाने साल, अगर उस साल में इतना फंसा हुआ था और मैंने इस रीति के साथ प्रार्थना की, तो वो वचन तो सेम है। आज वो मुझे छुड़ाएगा जैसे उस समय परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया था। कैसे प्रार्थना करेंगे रोज, और कहता दिन और रात मेरे नाम की जो दुहाई अगर आप देखेंगे, कब तक वो तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना नजर करेगा, आ रहे हैं, ये वो सब तुम्हें बाद में जवाब लगाए देगा। हैं। ये आपको छोटे छोटे पेड़ जो नजर आ रहे हैं, ये सदियों से यहाँ नहीं है। और अगर आप ओरिजिनली इस टापू को देखेंगे तो ये ओरिजिनल ये ऐसा टापू था। जब यूहन्ना यहाँ संत आए होंगे तो ये वो इस तरह से दिखता था। ये एक बंजर प्रकार का ये टापू था। बहुत कम प्रकार के यहाँ उस समय फल रहे होंगे, बहुत कम प्रकार के खाने के यहाँ पर स्थान होंगे, क्योंकि जितने पेड़ अभी आप देख रहे हो मेरे आसपास, ये सभी अभी के लगाए गए हैं। और ये छोटे छोटे पेड़ जो आप देख रहे हो, और जैसे जैसे यहाँ लोग आते रहे, विजिटर आते रहे, होटल्स बनते रहे, तो घर बनते रहे, लेकिन जब वो यहाँ पर भेजे जाते थे तब यहाँ वो मरने के लिए भेजे जाते थे। क्योंकि यहाँ पर और जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते थे, जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे, जो लोग सरकारी नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते थे, उनको इस टापू पर छोड़ दिया जाता था। जिनको वो मार भी नहीं सकते थे और जिनको छोड़ भी नहीं सकते थे, तो इस टापू पर आकर भूख से थोड़े दिनों, महीनों और हफ्तों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पर इनफ खाना मौजूद नहीं था। कभी मछली आप कितनी पकड़ सकते हो, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपके पास कोई इनफ कपड़े नहीं हैं। यहाँ बहुत ही सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी, तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी को टफ करने के लिए वो यहाँ पे इनको छोड़ दिया करते थे। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो टापू आपको ओरिजिनल दशा में है वो हमेशा आपको बंजर ही यहाँ पर इतना ज़्यादा गहरा आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से तो 95 ईस्वी में संत यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिए गए थे, और इस टापू पर जो लोग उनके साथ वो सजा भुगत रहे थे, उन्होंने उनको प्रचार किया, उनको बपतिस्मा दिया, क्राइस्ट का उन्हें फॉलोअर बनाया। और इस गुफा में जो एक वोल्केनिक केव है, यानी ये ज्वालामुखी के कारण एक केव बनी थी, और ये अब यहाँ तो आपको ये लकड़ी के नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये बनाए गए हैं, लेकिन अंदर जो केव हमने देखी हैं वो टोटल एक पत्थर की एक गुफा है टोटल बनी हुई। और उस पत्थर की गुफा में जब आप देखेंगे उसे साथ साथ वीडियो में, तो वो वोल्केनिक ज्वालामुखी के लावा के साथ बनी गई एक गुफा है। तो वो इस जगह के ऊपर वो प्रार्थना करने के लिए आया करते थे, वो प्रीच करते थे नीचे लोगों को, यहाँ के जो कैदी थे उनको बैप्टाइज करते थे, और उसके बाद यहाँ पर वो अलग प्रार्थना करने के लिए, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अलग जंगलों में जाकर वो प्रार्थना करते थे, वो यहाँ पर भी वो प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। तो जब वो प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आते थे, तो तब परमेश्वर ने उनको यहाँ पर दर्शन दिया था, और उस दर्शन के दौरान जिस जगह पर वो प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखी गई, उस जगह को भी आप अभी देख रहे होंगे वीडियो में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज परमेश्वर हमें देता है। क्या पता चलता है 95 में जब वो यहाँ पे आए और परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य उन्होंने हासिल किया, उसके बाद जिस सरकार ने उनको पनिश किया था उस व्यक्ति की डेथ हो गई, और उसके बाद जो नया राजा वहाँ बैठा वो क्रिश्चियंस के लिए थोड़ा दर्द रखता था, उनके साथ कॉपरेट करता था। उसके बाद संत यूहन्ना को वापस उसी स्थान पर बुला लिया गया और वो यहाँ से चले गए,
और वहाँ पर फिर वो अपनी ज़िंदगी के बाकी बुढ़ापे के दिनों को उन्होंने बिताया। इसका मतलब हमारी लाइफ में आने वाली परसिक्यूशन, सताव भी एक गहरे और एक दूरदर्शी मकसद के साथ वो हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें दिखाते हैं विज़न को और कुछ ऐसा स्थापित कर जाते हैं जो आप किसी भी तरह से स्थापित नहीं कर सकते, अपनी प्रार्थनाओं से भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस ग्रीस देश में मैं मौजूद हूँ, यीशु मसीह के जन्म से 350 साल पहले यहाँ एक राजा हुआ था जिसका बहुत नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो राजे ने अपनी छोटी उम्र में ही इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया था। उसने अपनी छोटी उम्र में ही, अगर मैं आपको उसके एरियाज़ को बताऊं कि कौन कौन से एरियाज़ थे जो अलेक्जेंडर ने कैप्चर कर लिए थे, क्योंकि आप बोलोगे आप इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका एक गहरा मकसद है मेरे पास आपको बताने का। इस ग्रीस में अलेक्जेंड्रा जो राजा था उसकी ताजपोशी की गई थी, इसी ग्रीस में जहां मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। पतमुस भी उसी ग्रीस का आज एक हिस्सा है। उस समय ये अलग तरह से अलग टेरिटरीज के अधीन था। तो जब आज आप देखते हैं, उस समय ये ग्रीक राजा, ग्रीक किंगडम से अलेक्जेंड्रा पैदा हुआ और अलेक्जेंड्रा ने पैदा मतलब कि उसका राज्य पैदा हुआ। और अगर आप उसके देश देखेंगे, जो उसने देश कैप्चर किए बहुत ही छोटी उम्र में, और वो कभी हारा नहीं। वो बीमार होकर मरा था, कोई बोलते उसको पॉइजन दिया या कुछ भी दिया, लेकिन वो हारा नहीं। मैकेडोनिया से लेके ग्रीस, बुल्गारिया, अल्बानिया, इजिप्ट, तुर्की, सीरिया, इज़राइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, लेबनान, इराक, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के कुछ हिस्से, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, वेस्ट टू ईस्ट अगर आप देखेंगे तो वो 4800 किलोमीटर लंबा और दुनिया का 7वां, अगर आज हम देखेंगे तो वो सबसे बड़ा राज्य था बाय लैंड। लेकिन उस समय इन देशों को वो जीत कर, और उसने ग्रीस की ग्रीक भाषा जो आज यहाँ बोली जाती है, उस भाषा को उसने इंटरनेशनली स्थापित कर दिया था कि यही भाषा यहाँ पर सब व्यक्तियों के द्वारा बोली जाएगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर के पास सब चीज़ों का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि फलाने देश में तो एक नॉन क्रिश्चियन सरकार है और जो कामयाब हो रही है, जो मन चाहती है वो करती है, शायद परमेश्वर का वहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। पर आप देखो, जब अलेक्जेंड्रा सब राज्यों, देशों के ऊपर कब्जा कर रहा था और अपने राज्य को फैला रहा था, और ग्रीक भाषा को उसने स्ट्रांगली लागू कर दिया, और देखो उसको नहीं पता था, क्योंकि वो तैयारी हो रही थी मसीह के आने की, कि जब मसीह आएगा तो अगर मसीह की भाषा, अगर वो जिस देश में था, अगर थोड़े से ही भाषा उस देश में थोड़े से लोगों को ही मालूम होती, तो सुसमाचार को फैलाना बहुत ही मुश्किल था। आज की इंटरनेट की वो दुनिया नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया नहीं थी, लोग लिख कर भेजते थे। तो उस समय परमेश्वर ने पहले ये अलाउ किया कि वो राजा ग्रीक भाषा को पूरे राज्य में, और उसके राज्य को बड़ा किया, और उसके 300 साल बाद जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया, क्योंकि यूनानी भाषा अब इन सब देशों में बोली जाती थी और उसका बड़ा प्रभाव था, और वो एक इंटरनेशनल तब लैंग्वेज थी। तो इसीलिए परमेश्वर का जो सुसमाचार है, जो क्राइस्ट की गॉस्पेल है, वो इसीलिए वहाँ पर फैल सका, और बहुत तेजी के साथ वो फैला। हालेलुया, तारीफ करो जितनी हाथों में ताकत है, जितनी हाथों में ताकत है। हालेलुया। कई बार आपको लगता है कि ये
लोग ऐसा कर रहे हैं, ये अन्य जाति लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्राइस्ट के उसके प्लान से, उसकी योजना से बाहर नहीं है। परमेश्वर सब चीज़ों के ऊपर अल्टीमेटली कंट्रोल रखता है और सब चीज़ों के ऊपर निगाह रखता है और सब चीज़ें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम रखते हैं। आज से मैं बहुत जल्द आपके बीच में हूँगा। आज और कल मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा वापस। तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, आज से आप इस पवित्र भूमि से, जब मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आप 31 डेज के सब कलीसिया, अगर आपको कोई दिक्कत भी है तो भी आप ये रोज़े रखेंगे। आप 31 डेज के लिए रोज़े रख के आप परमेश्वर की बेदारी को, परमेश्वर की सुरक्षा को, डिवाइन प्रोटेक्शन को और उसकी ग्लोरी को, कि खामबरा चर्च से, परमेश्वर के दास के जीवन से परमेश्वर की ग्लोरी फैले और खुदावंद की बेदारी हो और सुरक्षा परमेश्वर की हो। आप ये मेरे लिए प्रार्थना करेंगे अगले 31 दिन, और चर्च की बेदारी के लिए, लोगों की बेदारी के लिए, भारत की बेदारी के लिए आप प्रार्थना करें। बाकी देश जो हमारे साथ हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनकी बेदारी के लिए आप प्रार्थना करें। आप इस समय जो देख रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है। आज मैं उस गुफा के अंदर से आपको प्रीच कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इस गुफा के अंदर जो पास्टर हैं, आई थिंक उनकी एज 90 साल की होगी, आप वो फोटो देखेंगे मेरी उनके साथ। वो किससे बात नहीं करते यहाँ पे, वो जस्ट वो अपना काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं। तो मेरी एक छोटी सी मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, अपनी ब्लेसिंग, क्योंकि वो यहाँ पे रोज़ मीटिंग करते हैं इस केव के अंदर जहाँ पे परमेश्वर ने दर्शन दिया था। तो उन्होंने मुझे किस किया 2 बार और अपना प्रेम जो परमेश्वर का उनके हृदय में था मुझे दिखाया। और इस जगह से प्रीच करना ये पॉसिबल नहीं है, ये खुदा का डिवाइन फेवर है जो आप आज देख रहे हो। परमेश्वर की ब्लेसिंग जो है आप आज रिसीव कर रहे हो। मैंने बहुत सी टेस्टिमनीज सुनी हैं कि इस जगह पे आने के बाद लाइफ सेम नहीं रहती, क्योंकि आप परमेश्वर के उस प्रेजेंस को आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे अपने दास को लेके आया। और देखो, जब प्रकाशित वाक्य लिख लिया गया, सन 96 में वापस चले गए। यहाँ परमेश्वर सिर्फ उनको कुछ देने के लिए लेके आया था। लोगों के लिए वो सजा थी, लोगों के लिए वो पनिशमेंट थी, लोगों के लिए एक दास के ऊपर एक सरकार का कब्जा था। लेकिन स्पिरिचुअल रियलम में वो एक ओपनिंग थी, वो एक स्टार्टिंग थी, वो एक कारण था कि परमेश्वर ने अपने दास को उस रेवलेशन के साथ ब्लेस किया। उस जगह को भी आप देखेंगे कि जब परमेश्वर की आवाज़ तुरही के साथ उसे सुनाई दी थी, तो उस चट्टान में 3 दरारें पड़ गई थी अंदर, और वो दरारें अंदर पड़ गई थी, और दरारें आज भी वहाँ मौजूद हैं, जो त्रिएकता को, यानी बाप, बेटा, पवित्र आत्मा को दर्शाती हैं, जो फादर को, सन को और होली स्पिरिट को दर्शाती है। हालेलुया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो कुछ भी घटना क्यों नहीं हो रही हो, कुछ भी क्यों नहीं हो रहा हो, कैसा भी सिचुएशन क्यों नहीं हो, वो सब चीज़ें आपकी भलाई के लिए ही मुड़ जाएंगी। आज इस फेक दुनिया में फेक लोग, फेक बिलीवर्स, फेक पास्टर्स, फेक अपोस्टल्स और फेक सर्वेंट्स की दुनिया में, जहाँ पर लोग फेसबुक को भविष्यवाणियाँ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ लोग मसीह को बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ लोग अपनी पोजीशंस का फ़ायदा उठाते हैं, जहाँ लोग फेक हो चुके हैं,
जिन्हें परमेश्वर की परवाह नहीं है, जिन लोगों की परवाह है, जो परमेश्वर को खुश नहीं करना चाहते हैं, जो सिर्फ लोगों को हैप्पी करना चाहते हैं, चाहे उन्हें उसके लिए पाप करना पड़े, व्यभिचार करना पड़े, चोरी करनी पड़े, चाहे उनको गलत रीति से ही परमेश्वर का नाम ले लेकर कुछ बोलना पड़े। हम उस दुनिया में रहते हैं। ये ऐसी दुनिया है, ये बन गई है ऐसी, लेकिन असल में ऐसी दुनिया नहीं है जो परमेश्वर की है। आज इस स्थान से मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जिंदगियां क्राइस्ट में, वर्ड में मजबूत हो जाएं, आपकी जिंदगियां परमेश्वर के चरित्र के मुताबिक हो जाएं, कि आप परमेश्वर के नाम को फैला सकें। परमेश्वर ने आपको एक बड़ा दर्शन दिया है, मुझे एक बड़ा दर्शन दिया है। उस दर्शन के मुताबिक आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे रास्तों को ओपन करे और वो गॉस्पल को हम पूरी दुनिया में और भारत में और भारत के सब पड़ोसी देशों में दे सकें। आज जब इस पतमुस नामक टापू में और उसके बाद उस गुफा के अंदर से जहां पर परमेश्वर के दास संत यूहन्ना ने दर्शन पाया था, इस परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी जिंदगी आज से सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद हूँ और परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की कि इस अगस्त महीने में जो मेरा मसीह में आने का महीना है, कि जब मैं आपके पास इंडिया में आऊँ तो मैं पहले यहाँ पर आकर इस पवित्र जगह को देखूं और इसको महसूस करके मैं आपको बताऊं परमेश्वर के बारे में। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ से प्रार्थना करूं और आपको बताऊं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के हाथों में नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है। हर बात मिलकर भलाई को पैदा करती है और आप परमेश्वर की भलाई को देखने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि खुदा का जो रूह है, क्राइस्ट की जो स्पिरिट है, वो आपको छुए और वो आपको हील करे और बेदार करे और परमेश्वर आपको अपने करीब लेके जाए।